वक्ष का अर्थ होता है छाती। इसके अभ्यास में वक्ष की पसलियों को पूरा फुलाया जाता है, पूरा फेफड़ों का विस्तार करके फेफड़ों में सांस को भरा जाता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस अभ्यास की विधि की। इसके अभ्यास जब आरंभ करेंगे तो आरंभ के 3 से लेकर 5 दिन इसका अभ्यास शवासन में लेट कर करें। ऐसा करने से इसके अभ्यास को, सांसों को और अंगों को आप ठीक प्रकार से अनुभव कर पाएंगे। अभ्यास सहज हो जाएगा। लगभग 3 से 5 दिन के बाद बैठकर सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, किसी भी आसन में इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास के लिए अपने स्थान पर लेट जाएंगे, पीठ के बल। अपने स्थान पर शवासन में आ जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद करके शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जो श्वास पर श्वास की क्रिया चल रही है उसके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहेंगे। लगभग 2 मिनट के बाद वक्ष स्थलीय श्वास पर श्वास क्रिया आरंभ करेंगे। सांस को फेफड़ों के अंदर पूरा भरेंगे और पूरे फेफड़े का विस्तार करेंगे। धीरे धीरे सांस बाहर, फिर सांस भरेंगे, सांस बाहर। जैसे जैसे सांस भरेंगे फेफड़े अपने स्थान से पूरे ऊपर की ओर उठते रहेंगे। जैसे जैसे सांस बाहर, फेफड़े अपने स्थान पर शिथिल होते जाएंगे। अभ्यास का, अंगों का और सांसों का और गहरा अनुभव करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से फेफड़ों के ऊपर वक्ष स्थल पर रख देंगे। अब सांस को भरेंगे और देखेंगे कि सांस भरते के समय हाथों के माध्यम से अनुभव करेंगे फेफड़े अपने स्थान से ऊपर उठ रहे हैं। सांस छोड़ते के साथ फेफड़े अपने स्थान पर, फिर सांस भरते के साथ फेफड़े ऊपर, फिर वापस। लगभग 3 से 4 दिन के बाद इस अभ्यास को बैठकर करेंगे। जब इस अभ्यास को बैठकर करेंगे तब यह अभ्यास किस प्रकार से होगा? किसी एक आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठें, वह ज़्यादा सुखपूर्वक सब लोग सहज रूप से बैठ पाएंगे। हाथ किसी एक मुद्रा में या घुटनों के ऊपर। आरंभ में हाथों को इस प्रकार से वक्ष के ऊपर रखा जा सकता है जिससे अनुभव कर पाएं सांस भरते के साथ फेफड़ों का विस्तार हो रहा है। सांस भरेंगे, फेफड़े सामने की ओर फूलेंगे। फेफड़ों की मांसपेशियों का पूरा विस्तार और बाहर जो ढांचा है धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को आंखें बंद करके, कंधों को ढीला छोड़कर, कोहनियों को ढीला छोड़कर आराम से करते रहेंगे और हर श्वास पर श्वास के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहेंगे। आनंदमय होकर धीमी गति के साथ सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस। अभ्यास के दौरान सारा ध्यान सांसों के ऊपर और उन अंगों के ऊपर केंद्रित करेंगे जो इसके अभ्यास से प्रभावित हो रहे हैं। इसका अभ्यास 5 से लेकर 15 मिनट तक सामान्य रूप से किया जा सकता है।
और इसका अभ्यास सभी प्राणायाम और अन्य सांसों के अभ्यासों से पहले करें। पहले इसका अभ्यास करें, उसके बाद अन्य सांसों के अभ्यास करें। लाभ की यदि चर्चा करें तो इसके अभ्यास से फेफड़े और फेफड़ों की रक्त कणिकाएँ, कोशिकाएँ सहज रूप से सक्रिय होकर अपना कार्य करती हैं और आने वाले समय के लिए फेफड़ों की कार्य क्षमता और कार्यशीलता में वृद्धि होती है। इसके अभ्यास से रक्त का संचालन शरीर में पर्याप्त मात्रा में होता है, ठीक प्रकार से हो पाता है और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भरपूर मात्रा में जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना बने रहता है। हृदय के लिए भी इसका अभ्यास बहुत ही लाभप्रद अभ्यास है। अनेक प्रकार के रोग जैसे फेफड़ों और सांस संबंधित रोग, टीबी, अस्थमा, बार बार सांस फूलना, इन समस्याओं में लाभ मिलता है। सावधानियों के रूप में कोई विशेष निर्देश नहीं है, लगभग सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। केवल एक बात का ध्यान रखें, अभ्यास के समय सांसों की गति बिल्कुल धीमी हो, धीरे धीरे सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।